नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाऊणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामन राज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमारा भविष्य जो है वो हमारे हाथों में है, हमारी क्रियाओं में है, हमारी भावनाओं में है। जैसी हमारी भावना होगी, हमारी क्रिया होगी, वैसा हमारा भविष्य होगा। ज़्यादातर लोग अपने भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित हैं, लेकिन वर्तमान को वो जी नहीं रहे जैसा जीना चाहिए। मैं कहूँगा कि अगर आपको भविष्य अच्छा करना है तो चिंता मत करो, भविष्य के अच्छे भविष्य के लिए आज से पुरुषार्थ करो। कुछ चीज़ों को जोड़ो और कुछ चीज़ों को छोड़ो। समस्या ये नहीं है कि जीवन में कोई समस्या है, समस्या इस बात की है कि उस समस्या की चिंता में आप डूब चुके हो। बस यहाँ से आप अपने जीवन में एक दलदल की ओर जाते हो जो आपको सिर्फ और सिर्फ दुख देता है। पर्सनालिटी अगर आपकी हाइट पर है तो आप जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो आपसे मिलने ना आए, बस एक बार पर्सनालिटी होना चाहिए, अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको ये पॉलिटिकल पार्टीज घर जाके टिकट देती हैं कि सर आपको तो हमारे पार्टी से चुनाव लड़ना ही है। घर जाके टिकट दे के आती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो करोड़ों रुपए देते हैं कि सर हमें चुनाव में टिकट दे दीजिए। बात समझने योग्य है। जिसका व्यक्तित्व अच्छा है उसको हर कोई चाहता है, उसको शत्रु भी चाहता है। जिसका व्यक्तित्व खराब है उसको उसके घर के लोग भी नहीं चाहते। राम, भगवान श्री राम, इनका व्यक्तित्व इतना महान था, इतना गूढ़ था, इतना मर्यादित था कि रावण ने भी एक बार मन में सोच लिया था कि यार राम है तो अच्छा आदमी। आपके घर के लोग आपके बारे में नहीं सोच पा रहे, अच्छा क्यों? उनका राग द्वेष तो मैं मान सकता हूं, लेकिन आपके पास निजी व्यक्तित्व क्या है? ऐसा क्या करें जो हमारे व्यक्तित्व को महान बनाए? तो कुछ छोड़े और कुछ जोड़े। जब आप एक सब्जी बनाते हो तो कुछ जोड़ते हो और कुछ छोड़ते हो। छिलका अलग कर देते हो, बीजे अलग कर देते हो, ये छोड़ दिया। फिर उसमें घी, नमक, पानी मिला देते हो, कुछ जोड़ लिया, उससे सब्जी बनती है। ऐसे अपने जीवन में भी हमें कुछ जीवन में स्वाद बढ़ाने के लिए, अपने व्यक्तित्व को बहुत अच्छा बिल्डअप करने के लिए कुछ जोड़ना है, कुछ छोड़ना है। अब ये छोड़ना और जोड़ना क्या है, ये मेन है। अपने व्यक्तित्व को ऊंचा बनाने के लिए चिंता और शिकायत करना छोड़ें। चिंता और शिकायत करना छोड़ें, मेहनत और धर्म से नाता जोड़ें। जो अपने जीवन में सिर्फ शिकायत रखते हैं कि किस्मत ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, हमारे साथ तो ऐसा हो गया, ये जो शिकायतें हैं ये आपके व्यक्तित्व को खराब करेंगी। एक ही पिच में दो टीमें खेलती हैं, एक अच्छा खेलती है, एक अच्छा नहीं खेलती है। एक कहती है कि वो पिच खराब थी, बाउंस पिच थी, ये बोलो कि तुम खेल नहीं पाए। शिकायतें जो होती हैं वो आपके व्यक्तित्व को धूमिल करती हैं। आप अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, कभी भी कोई शिकायत ना करें, सर दिस इज द प्रॉब्लम, कभी ना करें। कंपनी को प्रॉब्लम सुनने की आदत नहीं है। वो कभी आपसे पूछे भी कि आप कुछ बताएं, कुछ सुधार होना चाहिए, सर एवरीथिंग इज गुड,
ये चाटुकारिता नहीं है, ये नीति है। जब वो आपका आपके बॉस से या टीम लीड से एक अच्छा बाउंड हो जाए तब बताएं। शिकायत आपके गुणों को खाली कर देती है। शिकायत, बहुत सारे लोग होते हैं, वो उनकी आदत होती चुगली करने की। वो हर बात पे थोड़ी थोड़ी चुगली करते हैं कि आज बहुत बढ़िया चल रहा है लेकिन आज दोपहर में पता है ऐसा भी हुआ था। वो ये बताना चाहता है कि गलत हो गया, उसको इस व्यक्ति ने कुछ गलत कर दिया है। और जिसकी इमेज एक बार ऐसी बन जाती है कि शिकायत करने वालों में से है, उसको बहुत कम लोग पसंद करते हैं। शिकायती प्रवृत्ति आपके जीवन की मानवीय प्रवृत्तियों पर हावी होती है, इसलिए शिकायत करना छोड़ो। और शिकायत के साथ साथ चिंता करना भी छोड़ो। क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, हमारे बच्चे के फ्यूचर का क्या होगा, इतना रिसेशन चल रहा है, युद्ध चल रहा है, हमारे फ्यूचर का क्या होगा, हमने चीज़ें खरीद के रखी हैं सब गिर जाएंगी और क्या होगा। बिल्कुल चिंता नहीं करो। चिंता से आपकी चतुराई घटती है और चिता की ओर जाते हो। बिल्कुल नहीं घबराना, एकदम शांत रहो। चिंता जब भी आप करोगे आपके गुण जीरो होते जाएंगे। चिंता क्यों करो? चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। आप पुरुषार्थ करो ना, आप मेहनत करो और धर्म से नाता जोड़ो। 1 मिनट के लिए आपको मैं चिंता वाले स्थान पर लेके चलता हूँ। अगर कोई ये सोच रहा है कि मेरी फैमिली के फ्यूचर में क्या होगा, मेरे बिजनेस का फ्यूचर में क्या होगा, मेरा फ्यूचर में क्या होगा, अब मैं कहता हूँ कि ऐसा सोचने से क्या फ्यूचर अच्छा बन जाएगा? एक 8th और 10th क्लास का बच्चा आगे के लिए सोच रहा है कि मैं क्या करूँ, बहुत चिंता में है। तो उसके पिताजी समझाते, बेटा चिंता क्या करना है, जो अच्छा सब्जेक्ट लगे ले लो, पढ़ लो, फिर देखेंगे। जब बच्चे को समझा सकते हो तो खुद को भी तो समझा सकते हो। अपना काम करो, चीज़ें नहीं मिले तो नहीं मिले, चिंता नहीं करो। हर वक्त आपके हिसाब से नहीं चलेगा, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट आपके हिसाब से नहीं चलेगा। जैसा अपन ने कर्म किया है वैसा आपके कर्म में लिखा हुआ है, वही क्रम से आपको मिलेगा। अपना पुरुषार्थ करो, कुछ चीज़ें जल्दी मिल जाएंगी, कुछ चीज़ें बाद में मिल जाएंगी। जैसे आप लोगों के फ़ोन में सिस्टम होता ना, 2x 4x, 1 मिनट की वीडियो आगे कर ली, ये तो गाना बोरिंग है इसको आगे कर दो, ऐड आ गई स्किप कर दो। ये जो सिस्टम है ये कर्मों के साथ भी है। आपके 100 कर्म एक साथ आने वाले थे, आपने तपस्या के माध्यम से 100 कर्मों को जल्दी आगे बढ़ा लिया। टाइम तो लगा, 20 मिनट की वीडियो को 20 मिनट की वीडियो को आपने 10 सेकंड में आगे स्किप कर दिया। 10 सेकंड तो लगे ना, ऐसे ही तपस्या का समय तो लगेगा। लेकिन वो जो आपके सालों साल के या बहुत दिनों के कर्म है उसको आप घटा सकते हो। इसका साधन है मेहनत और धर्म। मेहनत करो और धर्म से एकदम जुड़े रहो। अगर आप मेहनत करोगे और धर्म से जुड़े रहोगे, वो जो चिंता का समय है जल्दी चला जाएगा, या आपके अंदर कोई कमी है तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। बात छोटी सी है, काम की है। अगर समझ में आ गई तो जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। शिकायत नहीं करना, किस्मत से शिकायत नहीं करना। हमको मिला क्या, किस्मत ने दिया क्या, हमने इतने साल तक प्रभु की सेवा करी, हमको मिला क्या, हमने गुरु जी की सेवा की, हमें मिला क्या। अरे ये देखो, अगर कुछ नहीं भी मिला तो कुछ गलत हुआ भी तो नहीं है। हर वक्त अच्छे अच्छे की चाह रखोगे तो कैसे मिलेगा? कभी ये भी तो देखो कि बुरा नहीं हुआ है। ऑटो पलट गया एक, उसमें माँ, उसका बेटा, एक बेटी, 3 जन बैठे थे, मंदिर से लौट रहे थे। माँ कहती है, बताओ आज कितना अच्छा योग था, अपन बच गए। बेटा कहता, क्यों बच गए? मंदिर से दर्शन करके आए, ऐसा हो गया अगर मंदिर ही नहीं जाते, अपन घर पे होते तो क्या होता? कुछ नहीं होता ना, माँ बच जाते ना अपन लोग।
माँ बोली नहीं बेटा, अपन मंदिर गए थे इसलिए कुछ नहीं हुआ। ये माँ की सोच और बेटे की शिकायती प्रवृत्ति। क्या मतलब रहा भगवान आपके मंदिर जा करके? घर जाके पहुंचे तो देखा जिस बिल्डिंग में वो रहते थे उस फ्लोर में आग लग गई थी। कम से कम बच तो गए, कम से कम इतना तो बच गए। फ्लोर में आग लग गई थी, घर जल गया, हम तो नहीं जले। भगवान के दर्शन का, पूजन का ये लाभ है। इसलिए अपनी लाइफ को शिकायतों से और टेंशन से ही मत जोड़ के रखो। हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, हम कितनी मेहनत कर लें, किस्मत कुछ देती नहीं है। अरे जो मिल रहा है वो बहुत है, घर में छत तो है। उन लोगों से जाके पूछो, तूफान आते हैं, परिवार के लोग ही नहीं मिलते। अभी युद्ध चल रहा है, किसी को पता ही नहीं कि हमारे परिवार में कल कोई बचेगा कि नहीं, कब किसके ऊपर बम गिरेगा पता नहीं, कब किसके ऊपर बॉम्ब गिरेगा पता नहीं है। कम से कम आप सेफ तो हो। अरे महाराज जी मार्केट तो बहुत गिर गया, लॉस हो गया है। अरे लाइफ का लॉस तो नहीं हुआ। कुछ गलत भी हो जाए तो उसमें पॉजिटिव खोजो, यही आपके व्यक्तित्व को ऊंचा बनाएगी। इसलिए मेहनत करो, धर्म से नाता जोड़ो। आज के लोगों के साथ बड़ी प्रॉब्लम है, वास्तु का दोष भी है और उनकी कुंडलियों में भी दोष है। कारण क्या है उसका? कुंडली और वास्तु में आपके बहुत सारी प्रॉब्लम है। कारण क्या है? अगर धर्म करोगे, पुण्य का बैलेंस रहेगा, तो ना वास्तु का दोष होगा, ना ज्योतिष का कोई प्रॉब्लम आएगा। आप लोग पुण्य नहीं करते हो, पुण्य नहीं करते हो, फिर सोचते हो कि अच्छा हो जाए, कैसे करेंगे? किसी ने बहुत खूब बात कही कि कर्म आपके खराब हैं और उपाय पंडित से पूछने जाते हो। पंडित को तो तुमने 51 रुपये दे दिए, 101 रुपये दे दिए, 501 रुपये दे दिए, तो पंडित का तो कर्म ठीक हो गया, तुम्हारा तो बिगड़ा है अभी भी। वो सुधरेगा कैसे? धर्म से। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और वो कहता है कि महाराज जी वो घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, लॉस पे लॉस हो रहा है। मैंने कहा आप घर में 16 दिन का शांति विधान करो। जी 16 दिन के शांति विधान के बाद पंडित जी आए। पंडित जी जिनको भेजा था वो बोले महाराज जी उसका उनका कुछ नहीं होगा, उनके घर का कुछ नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? क्यों नहीं होगा? शांति विधान किए तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। बोले कुछ नहीं होगा। बोले विधान तो हम ही करते थे, 11 बजे तक विधान चलता था, 10 बजे बहू आती थी बढ़िया नेल पेंट और लिपस्टिक लगा के कि भैया पंडित जी हो गया कि कुछ बचा है, एक आध अर्घ में चढ़ाऊं कि हो गया है। ऐसा करके वो लौट के बहू आती थी, सास कहीं और व्यस्त है, सेठ जी तो बिजनेस में ही व्यस्त है। विधान मैंने किया है तो पुण्य मुझे मिलेगा, सेठ जी को कुछ नहीं मिलेगा। आज के लोग धर्म कराने के लिए पैसा दे देते हैं कि सैटरडे को मेरी तरफ से पूजा कर देना, मेरी तरफ से मंदिर में शांति धारा कर देना, हमारी तरफ से मंदिर में दिया बत्ती कर देना। तुमने पैसा दिया है, वक्त कहाँ दिया है? भगवान को पैसा नहीं चाहिए। भगवान तुम्हारे चढ़ाए हुए घी, अगरबत्ती और फल से खुश नहीं होते, तुम्हारी श्रद्धा से खुश होते हैं। तुमने कितनी श्रद्धा से चढ़ाया है, बात वो है। तो धर्म से नाता जोड़ें, शिकायत से नहीं, चिंता से नहीं, मेहनत से नाता जोड़ें। आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको लाभ मिलेगा। जो लोग मेहनत से डरते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, खाली हाथ। जब तक बीज को खेत में बोओगे नहीं, फसल क्या मिलेगी? मेहनत तो करो। आज का जो यूथ है वो एकदम सिंप्लिसिटी पे जाना चाहता है, परेशान नहीं हो। गवर्नमेंट भी बहुत हेल्पफुल है इसके लिए कि आपके घर में कोई बेटी है, लाडली योजना लो, इतने 1000 रुपये महीने। तुम तो 12th पास आउट, लो इतने 1000 रुपये महीने। और साथ में जो राशन पानी ले रहा है उसको और रेट कम कर देते हैं ताकि जो पैसे बचे तुम उससे शराब पी सको। फ्री में पैसा देना यानी देश को, राष्ट्र को गिराना है। मेहनत के बाद दो। अपने बेटे को भी पॉकेट मनी दो तो मेहनत के बाद दो। पहले तुम ये कांच साफ करो, गाड़ी साफ करो, फिर तुमको पॉकेट मनी मिलेगी। उसको ये लगना चाहिए कि मेरी अर्निंग है,
जब उसको लगेगा कि अर्निंग है तो वो उसको यूज सही करेगा। अपने कपड़े धो, आज तुमको इतने रुपए दूंगी। बेटा, पिता को बोलना चाहिए बेटा आज तुम हमारे साथ चलो सब्जी लेने, थैला पकड़ के, तो तुमको इतने रुपए दूंगा। उसको लगना चाहिए कि मुझे पैसा मेहनत से मिला है। शुरू से ही बैठ के आप फैसिलिटीज दोगे तो बच्चा बिल्डअप कैसे करेगा अपने व्यक्तित्व को। आज की नीति का सार यही है, शिकायत और चिंता आपको छोटा बनाते हैं, धर्म और मेहनत आपको महान बनाते हैं। जितने भी महान व्यक्तित्व हैं इतिहास में, धर्म में, आपकी नॉलेज में, समाज में, उन्होंने बहुत मेहनत की है, धर्म का साथ कभी छोड़ा नहीं है। लेकिन आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है, चाहिए तो सब कुछ अच्छा है और करना कुछ भी नहीं अच्छा है। बीज बोने के बाद भी हवा करना पड़ती है, धूप देना पड़ती है, पानी डालना पड़ता है, खाद देना पड़ती है, तब वृक्ष बनता है। आप लोग तो कल्प वृक्ष वाले दौर पर चल रहे हो कि सुबह सुबह उठ के मांग लो कि हमको तो बढ़िया अच्छी ठंडाई मिल जाए, सो कल्प वृक्ष से ठंडाई मिल जाए और पी करके बैठ जाओ कि एक घर बन जाए, सो घर में सो जाओ। कल्प वृक्ष वाले दौर गए, वो देव युग गया, अब तो कली युग है। मेहनत नहीं करोगे तो जो है वो भी चला जाएगा, धर्म का पालन नहीं करोगे तो जो है वो भी चला जाएगा। इसलिए अपने आप को मेहनत से आप जितनी मेहनत करोगे उतने सफल होगे। मैं अगर मेरे पास 24 घंटे तो मैं 24 घंटे को जीने का प्रयास करता हूँ, मैं 24 आवर्स भी मेहनत करने का प्रयास करता हूँ। आप लोग कितने घंटे मेहनत करते हो? 2 घंटे, 4 घंटे, और सफलता भी 2 घंटे 4 घंटे जितनी मिलेगी ना। जितनी बड़ी मेहनत होगी, जितनी लंबी मेहनत होगी, उतनी बड़ी सफलता भी तो मिलेगी। अपने जीवन को उन चीज़ों से जोड़ें जो आपके लिए अति आवश्यक हैं, और उन चीज़ों से ना जोड़ें जो अनावश्यक है। आज से, अभी से, तुरंत डे 1 से नहीं, आज अभी से अपने आप को मेहनत से जोड़ें। जो आप अपने आप को 20 साल बाद देखना चाहते हैं उसको पेन डाउन करें कि 2046 में मैं ये देखना चाहता हूँ, 2045 में अपने आप को ये देखना चाहता हूँ। उसका पूरा चेकआउट करके प्रोग्राम बनाएं, फिर उतनी मेहनत करें, हर साल एक अचीवमेंट खोजें, उस अचीवमेंट की ओर जाएं, तब कहीं जाकर के आप एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व बन पाएंगे। आपका भविष्य आपके हाथ में है। मेहनत करें, धर्म में लीन रहें, फल की इच्छा ना करें, फल मिलेगा। लेकिन किस्मत से, भगवान से शिकायत ना करें, अपने फ्यूचर को लेकर ज़्यादा चिंतित ना हो। अगर आप चिंतित होंगे, चीज़ें आपको आपके हिसाब से नहीं मिलेंगी। ऐसा चिंतन करना शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।